प्यार दुनिया का सबसे खूबसूरत नाम, लेकिन जब प्यार करने वाला ही खून का प्यासा बन जाए तो क्या होगा। यूपी के कानपुर में ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक प्रेमी ने अपनी ही गर्लफ्रेंड को मौत के घाट उतार दिया। न सिर्फ मौत के घाट उतारा, बल्कि सारे सबूत मिटाने के लिए उसके शव को सूटकेस में भरकर दूसरे जिले में ले जाकर नदी में फेंक दिया। और इतना ही नहीं, प्यार की इंतहा में ये प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के शव के साथ सेल्फी भी ली। करीब 2 महीने पहले हुई इस वारदात का अब पर्दाफाश हुआ है। पहले किया प्यार, फिर उतार दिया मौत के घाट। दो प्रेमिका, एक प्रेमी, मौत के बाद ली सेल्फी। प्रेमिका से दरिंदगी, जानलेवा इश्क की सेल्फी। यूपी के कानपुर में दरिंदगी की एक ऐसी दास्तान लिखी गई जिसे सुन आप भी हैरान रह जाएंगे। एक प्रेमी ने प्यार में पागल अपनी प्रेमिका को पहले तो खूब प्यार किया और जब मौका देखा तो उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, आरोपी प्रेमी ने प्रेमिका के शव के साथ सेल्फी भी ली और वारदात को अंजाम देने के बाद शव को सूटकेस में भरकर बांदा जिले में यमुना नदी में फेंक दिया और इस वारदात में साथ दिया उसके दोस्त ने। वारदात करीब 2 महीने पुरानी है, जब कानपुर देहात के रूरा थाना इलाके के सुजनीपुर गांव की रहने वाली विजय श्री ने 8 अगस्त को हनुमंत विहार थाने में बेटी आकांक्षा उर्फ माही की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। आकांक्षा बर्रा स्थित गुड फूड रेस्टोरेंट में बड़ी बहन के साथ काम करती थी, साथ ही पढ़ाई भी कर रही थी। इसी दौरान उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए फतेहपुर निवासी सूरज कुमार से हुई और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन आरोपी सूरज सिर्फ आकांक्षा यानी माही को नहीं, बल्कि किसी और लड़की से भी प्यार करता था। इस बात की भनक दोनों गर्लफ्रेंड सूरज से झगड़ा करने लगी। सूरज ने दोनों को समझाया, लेकिन दूसरी प्रेमिका ने सूरज पर पूरी तरह दबाव बना दिया और किसी भी तरह आकांक्षा को रास्ते से हटाने के लिए कहा। 21 जुलाई को सूरज और आकांक्षा का पहले तो रेस्टोरेंट में और फिर कमरे पर जाकर झगड़ा हुआ। मामला इतना बढ़ा कि गुस्से में आकर सूरज ने आकांक्षा की जमकर पिटाई कर दी। जब इससे भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने आकांक्षा की गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपी बेहद शातिर था, वो पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता था, लिहाजा उसने 25 जुलाई को कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन जाकर आकांक्षा का मोबाइल एक ट्रेन में छोड़ दिया ताकि फोन की लोकेशन दूसरी जगह दिखे और पुलिस को गुमराह किया जा सके। इतना ही नहीं, आरोपी ने आकांक्षा के परिजनों को भी गुमराह किया। कई दिनों तक वो आकांक्षा बनकर मैसेज करता रहा ताकि परिवार को कोई शक ना हो। 10 जुलाई को पहली बार 6 जुलाई को वो लड़का आया था उस कमरे में, तो उन्होंने मकान मालिक ने उसको हड़का दिया, तो हमें फ़ोन किया, हमने भी हड़काया। तो क्या कहते हैं, उसने पता नहीं क्या उसको कर दिया, क्या खिला दिया। वो लड़की उसके कहने से तो उसको बैला फुसला के और क्या कहते हैं वहाँ कमरा दिवा दिया। कानापुर में वो काम करती थी, नवस्था थे घाटमपुर रोड में। तो इसने कुछ कर दिया तो वो चली गई इसके साथ 10 जुलाई को। 10 जुलाई से इसने 10 दिन उसको रखा है, एक कमरे में रही है। और कहते हैं उसके बाद में 21 तारीख से को इसकी झगड़ा हुआ है कानापुर में। और किस बात पे, ये किसी लड़की से बात कर रहा था, तो उसने जो भी कह दिया हो, सेटिंग वेटिंग देख ली हो जो भी। और क्या कहते हैं, इसने फिर झगड़ा हुआ है, वो चली गई है और इसने वहाँ जाके कमरे में घूमता रहा और उसको गला दबा के उसको मार दिया। परिजनों के मुताबिक सूरज के कहने पर आकांक्षा ने नौकरी बदलकर हनुमंत विहार में किराए पर कमरा ले लिया था। वहीं सूरज भी आता जाता था। 22 जुलाई को मां विजयश्री को बेटी के मोबाइल से अजीब मैसेज मिला, जिससे शक गहरा गया। इसके बाद मां ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना हनुमान विहार क्षेत्र की घटना है। दिनांक 21/7/25 को कानपुर देहात की रहने वाली विजयश्री ने 8 को एक सूचना थाना हनुमान विहार पर दी कि उसकी बेटी आकांक्षा, जो काना फूड रेस्टोरेंट में काम करती थी
और वो 21/7 से मिसिंग है। इस सूचना पर एक गुमशुदगी थाना हनुमान विहार पर दर्ज की गई थी और इसमें हमारी विवेचना प्रारंभ हुई। इसमें प्राथमिक रूप से इस लड़की के जो मोबाइल थे उनका सीडीआर निकाला गया, तो उसमें सर्वाधिक वार्ता इसकी एक सूरज कुमार उत्तम, जो मूल रूप से जिंदगी फतेहपुर का रहने वाला था, उससे वार्ता होती थी। और जब ये लड़की किसी अन्य लड़के से भी बात करने लगी तो इस लड़के ने उस पर एतराज किया और इसी को लेकर के इनका विवाद हुआ था। रात्रि में ये उस लड़की के कमरे पर गया और इसने उसको पहले दीवार से ठोकर मारी और उसके बाद उसकी गला दबा करके हत्या कर दी। सीडीआर और लोकेशन की मदद से पुलिस आरोपी तक पहुंची। आरोपी सूरज ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और सारी वारदात पुलिस को बताई। फिलहाल शव की बरामदगी के लिए प्रयागराज, बांदा और कौशाम्बी में टीमें लगाई गई हैं। आरोपी ने हत्या के बाद ली गई सेल्फी भी पुलिस को दिखाई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। राजस्थान से एक बड़ी खबर आपको दे दें, कोटा में बस में आग लग गई।